उसको मोहमाया इन्होंने कह रहा हूँ ना, गहलोत साहब ने मोहमाया करके बैठे हैं, कुर्सी की लेके वो एक नेता कर रहे हैं। मैं जात से ब्राह्मण हूँ, अलग अलग कास्ट के आप बाहर रखे हैं। एक मिनट आप जातिवाद का मुद्दा, विष्णु आचार्य नाम मेरा, आप जातिवाद का मुद्दा, ब्राह्मण हूँ मैं विष्णु आचार्य ब्राह्मण। एक मिनट, एक बार और बता, ब्राह्मण विष्णु आचार्य ब्राह्मण हूँ मैं। आप जातिवाद का मुद्दा, पायलट के समर्थन में खड़े, बिल्कुल पायलट के समर्थन में खड़े। जी जान है हमारा खून का एक एक रंग का कतरा भी पायलट साहब को निछावर है वो तैयार है। सचिन पायलट हमारे भगवान है, सचिन पायलट हमारे भगवान है और सचिन पायलट हमारे युवा है। सचिन पायलट भी राजस्थान में कोई नहीं है। आज जो अनशन सचिन पायलट साहब ने रखे हैं वो 2013 के अंदर गहलोत साहब ने खुद ने ट्वीट करके कहा था कि भ्रष्टाचारियों की, बीजेपी के जो भ्रष्टाचार है उनको हम कांग्रेस सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज जनता, सचिन पायलट साहब एक दिन के अनशन पे बैठे हैं तो वो क्या पूछ रहे हैं, जनता के मुद्दे पे बैठे हैं कि आपने जो जनता से वादा किया था उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो सचिन पायलट साहब इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये गहलोत साहब की और वसुंधरा जी की मिली भगत है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? इसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महीने के 500 करोड़ रुपए वसुंधरा के पास आते तो गहलोत के पास भी आ रहे हैं। ये तो गहलोत जी ने उठाया था मुद्दा। गहलोत सरकार के मंत्रियों के पास अगर भ्रष्टाचार होते हैं तो वसुंधरा जी बचा देती है और वसुंधरा जी के पास होते हैं तो गहलोत जी बचा देते हैं। तो सचिन पायलट तो राजस्थान का युवा है, उनके साथ राजस्थान की जनता खड़ी है, राजस्थान का युवा खड़ा है। आप देख लीजिए इधर से लेके उधर तक एकमात्र एमएलए उसके पक्ष में इतनी जनता जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। तो उससे आप अंदाजन लगा लीजिए कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट साहब के साथ खड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन पायलट हमारा नेता है, नेता था, नेता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी को अभी भी समय है, अगर सचिन पायलट थोड़े से भी हेडलाइन हो गए तो राजस्थान की कांग्रेस की हालत ये हो जाएगी, 5 एमएलए कांग्रेस के नहीं जीत पाएंगे। सचिन पायलट भी अगर कांग्रेस नहीं आनी है राजस्थान में, सचिन पायलट है तो कांग्रेस है, उसके अलावा अदर कांग्रेस नहीं है। कह रहे नकारा है, आप कह रहे पायलट है तो कांग्रेस है। उनकी बुद्धि सुनो, उन पे राजनीति का सवाल चढ़ रखा है। आज 25 सितंबर, ये सवाल भी सही नहीं भैया, ये सवाल सरकार का नहीं है, सरकार के खिलाफ का नहीं है, ये सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का है। पायलट साहब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं है। वो पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, बस वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। सवाल इतना सा है, किसने क्या ऐसे हम बताना चाहते हैं कि गहलोत सरकार हमारी है तो विपक्ष के ऊपर मुद्दा क्यों नहीं उठाते? भ्रष्टाचार का सवाल है, सिर्फ भ्रष्टाचार का सवाल के ऊपर मुद्दा खिलाफ थोड़े हम यहाँ पे गहलोत के खिलाफ थोड़ी है। गहलोत जी अच्छा काम करा रहे हैं, लेकिन हम युवाओं का आदर्श सचिन पायलट है, हमारा हीरो है सचिन पायलट, हमारा हीरो है सचिन पायलट। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के उनके साथ गलत किया था, उनको बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हम युवाओं की यही पुकार है, आज जो अनशन है वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, अशोक जी गहलोत साहब के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और हम युवाओं की यही पुकार है, हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट साहब हमारे वो हीरो है, हमारे आदर्श है। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। जिस तरह से लगातार पायलट को बेइज्जत किया जा रहा है, बेइज्जत नहीं किया नहीं, कोई कसर भी नहीं है, कसर भी नहीं है। अगर नकारा निकम्मा गद्दार कहेंगे उसके बाद अब आज के मुद्दे पे आइए। आज का मुद्दा क्या? आज का मुद्दा ओनली अनशन पे है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आज दूसरा मुद्दा नहीं है किसी के पास। आज पायलट साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में हुई थी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गहलोत साहब अगर है तो उन पे सीबीआई जांच क्यों नहीं देते? वो क्यों कार्रवाई नहीं कराते हैं? वो पायलट साहब जनता की डिमांड लेके बैठे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राजस्थान की जनता ये पूछ रही है, राजस्थान की जनता पूछ रही है जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये पायलट साहब अनशन कर रहे हैं और हम पायलट साहब के साथ कंधा से अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर अनशन सरकार के खिलाफ नहीं, हम जनता के पक्ष में, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। चाहे भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार का मंत्री हो तो उसके खिलाफ है, कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री हो तो उसके खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम किसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। कांग्रेस में सरकार ने 10 सरकार सीट रह गई थी तो सचिन पायलट ने राजस्थान में फिर कांग्रेस सरकार आना दी, फिर अब सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या तो सचिन पायलट को सीएम बनाए? राजस्थान में चुनाव लड़ना मुमकिन है। सचिन पायलट बिगर कांग्रेस किस मुद्दे से जाएगी? सचिन पायलट साहब कह रहे 6 महीने बाद राजस्थान में रखे, वो क्या इशू रखोगे आप लोग? जनता जवाब मांगेगी आपसे कि आपने भ्रष्टाचारियों का जो गहलोत साहब ट्वीट करके 2013 में कहे थे 450 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, उस पर हम जांच करेंगे, उस पर सीबीआई बिठाएंगे। कहाँ गई वो सीबीआई? कहाँ गई जांच? वो क्यों नहीं करवाते गहलोत साहब? गहलोत साहब की अगर मिली भगत नहीं है तो क्यों नहीं करवाते? जांच दो। यही पायलट साहब कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं
कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम होना चाहिए। जहाँ की जनता 2007 महीने बाद में राजस्थान में हम जाए तो जनता हमसे जवाब मांगे तो उसका जवाब दे सके। अब क्या लगता आप है? काम के चुनाव पे लड़ना चाहते हो? 2013 में आपने काम नहीं करवाए, गहलोत साहब ने योजना नहीं काटी, क्यों सरकार आपकी नहीं बनी? 2003 में आपने सरकार की योजना नहीं काटी, क्यों सरकार नहीं बनी? नहीं बनेगी जब तक राजस्थान में युवा को साथ लेके नहीं चलोगे। जब तक राजस्थान में 21 सीटें रह गई थी 2013 में, सचिन पायलट को हाईकमान ने प्रदेश का अध्यक्ष बना के भेजा है। सचिन पायलट ने दिन रात एक मेहनत करी थी, सर पे लाठी लगाई थी, खून पसीना एक हुआ था, तब जाके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। उसके बाद में कांग्रेस के ये अनुशासन लोग 2-4 बैठे हैं जो मोह माया, कुर्सी की मोह माया करके बैठे हैं कि हमारे बगैर कांग्रेस नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं राजस्थान में सचिन पायलट बगैर कांग्रेस नहीं है। जहाँ सचिन पायलट कहेंगे वो हमको आदेश माने है। सचिन पायलट हमारे नेता है, नेता रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पायलट बिना कांग्रेस नहीं है। ये 5 एमएलए जीतेंगे, एक फॉर्चूनर नेता नहीं, जनसेवक है। जनसेवक जो लोगों के बीच में बैठा है, जनसेवक नेता नहीं है। नेता कुर्सी पे सचिन पायलट ही राजस्थान में 2013 में सचिन पायलट ही कांग्रेस को जिता सकते हैं। उसके अलावा कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है। पूरा राजस्थान पसंद करता है, पूरा राजस्थान। आप अगर ये देख लीजिए सचिन पायलट साहब के पास अभी कोई पद नहीं है, उसके बावजूद सचिन पायलट साहब की इतनी जनता जनार्दन आ रही है, उमड़ के आ रही है सचिन पायलट अकेले में। मैं खुद अजमेर से आया हूँ सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट के युवा हैं हम लोग, सचिन पायलट के साथ हैं, सचिन पायलट के साथ रहेंगे। से आए हुए हैं। सचिन पायलट हमारे आदर्श है, आदर्श रहेंगे। कहते एक जाति के नेता हैं। उसको मोहमाया, इन्होंने कह रहा हूँ ना, गहलोत साहब ने मोहमाया करके बैठे हैं कुर्सी की लेके, वो एक नेता कर रहे हैं। मैं जात से ब्राह्मण हूँ, अलग अलग कास्ट क्या बाहर के। आप एक मिनट आप जातिवाद का मुद्दा, विष्णु आचार्य नाम मेरा, आप जातिवाद का मुद्दा, ब्राह्मण हूँ मैं विष्णु आचार्य ब्राह्मण। एक मिनट, एक बार और बता। ब्राह्मण विष्णु आचार्य ब्राह्मण हूँ मैं। आप जातिवाद का मुद्दा पायलट के समर्थन में खड़े? बिल्कुल पायलट के समर्थन में खड़े। जी जान है, हमारा खून का एक एक रंग का कतरा भी पायलट साहब को निछावर है, वो तैयार है। सचिन पायलट हमारे भगवान है। सचिन पायलट हमारे भगवान है और सचिन पायलट हमारे युवा है। सचिन पायलट बगैर राजस्थान में कोई नहीं है। आप किस मुद्दे पे कह रहे हो सचिन पायलट एक जात? एक मिनट। अगर मेरे को कुछ लोग इधर के मिल जाते हैं तो कहते हैं कि एक जाति के नेता हैं, लेकिन भाई साहब का जोश देख के ये आचार्य जी कह रहे हैं ब्राह्मण हैं और पायलट के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े और हैं। इनका जोश देखिएगा आप, ये तो तय हो गया भाई साहब, युवा नेता हैं और आज समय की जरूरत भी है। सचिन पायलट साहब 36 कौम के नेता हैं। ये गहलोत साहब हाईकमान को भ्रमित करने का काम करते हैं कि सचिन पायलट एक जात के नेता है। मैं बता देना चाहता हूँ, एक एक आदमी से आप पूछ लीजिए, सचिन पायलट एक जात के नेता नहीं है। सचिन पायलट 36 कौम के नेता है। सचिन पायलट 36 कौम के नेता है। अगर राजस्थान में आपको जाना है तो सचिन पायलट को साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी। 5 एमएलए राजस्थान में आपके जीत के आएंगे, ये हम कहते हैं आपको। राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। पायलट के विचारों का समर्थन। अब तो पंडित जी मान लेते हैं, अब पंडित जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे युवा नेता हैं, हमारे आइकॉन है, इसलिए कह रहे हैं हम सचिन पायलट साहब के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल चुनाव के टाइम भी खड़े रहेंगे। शुरू से खड़े हैं, 2009 से खड़े हैं। पायलट साहब के साथ आज से नहीं खड़े हैं, 2009 के साथ खड़े हैं। सचिन पायलट प्रदेश के अध्यक्ष बने थे जब से खड़े हम लोग। सचिन पायलट जब तक जान है, जब तक सचिन पायलट के साथ हम, हमारे शरीर में जान है, हमारे दिल की धड़कन है। जब तक हमारे दिल से हमारा नेता सिर्फ सचिन पायलट है, उसके अलावा हमारा किसी नेता को हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये सासे पायलट के नाम है। चलिए, अगर ऐसे ये जो आचार्य जी हैं, थोड़ा पास आइए, देखिए ये विष्णु आचार्य, ये है विष्णु आचार्य, जाति से ब्राह्मण है। हालांकि पूछना बनता नहीं है किसी की जाति, इन्होंने बताया तो हम आपको बता रहे हैं। और जो आपने बताया था कि एक जात के नेता, इसलिए मैंने आपको तो रिपीट दिया है। ये जितने जोश इनके हाथ में है, इनके साथ है, ऐसा कार्यकर्ता जब किसी नेता को मिलता है तो हमारे भी एक्सपीरियंस में हमें समझ आता है कि वो नेता एक अलग लेवल का नेता है जब इस तरह के कार्यकर्ता मिल जाते हैं। तो अब बाकी की चीज अब पायलट साहब के हाथ में है, डिसीजन उन्हीं को बनाना पड़ेगा। लोग तो दिखा रहे हैं, जोश दिखा रहे के हैं। लोगों ने 5-7 लोगों ने मैसेज फैला दिया, जादूगर तो लीली छतरी वाला है, बाकी हाथ की सफाई है। कोई जादूगर नहीं है, बाकी हाथ की सफाई है। जादूगर होते तो विधानसभा लोकसभा में खुद के लड़के को जिता लेते, क्यों वहां से हार गए? जादूगर होते तो जिता दे आप, क्यों चुनाव हार गए आप? कोई जादूगर नहीं है, यह हाथ की सफाई है, यह हाथ की सफाई है। जादूगर तो लीली छतरी वाला खाटू नरेश है और सचिन पायलट साहब के ऊपर हाथ है। सचिन पायलट साहब का जो डिसीजन होगा वो राजस्थान की जनता को मान्य है और हम लोग खड़े हैं, सचिन पायलट साहब के लिए खड़े हैं।
गहलोत साहब पे एक राजनीतिक का गहलोत साहब पे राजनीतिक का उम्र दराज जो है, हमारे वरिष्ठ है मुख्यमंत्री जी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आदमी को इतना हेनका नहीं रखना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। कब तक आप कुर्सी लेके बैठे रहोगे? युवाओं को कुर्सी कब तक नहीं दोगे? जिसके दम पे आप दूल्हे को युवा चढ़ा के घोड़ी पे चढ़ा देते हो और बुढ़ा आके भी इन्हीं के साथ बैठ जाता है। ये राजस्थान की जनता सब्र करने वाली नहीं है, मुंह तोड़ के जवाब देगी। 2023 में 6 महीने बाद चल जाओ सरकार में, आप मुंह तोड़ के जवाब देगी। सचिन पायलट को साथ लेके चलना होगा तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय राम राम। सचिन पायलट जिंदाबाद। राम राम। चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश बरकरार रखिएगा, चुनाव में पायलट साहब के काम आए।